नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खान में। तो साथियों, बिहार जीविका परीक्षा 2025, जी हाँ साथियों, जिसकी परीक्षा 19 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी, यानी कि 7 अलग अलग पोस्टों में, और इसका लगभग सारे पोस्ट की परीक्षा समाप्त हो गई। यानी कि आज 15 दिसंबर को कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की भी परीक्षा समाप्त हो गई है, और बचा जो शिफ्ट था 4 शिफ्ट की परीक्षा, उसका कल लिया जा रहा है। यानी कि 16 तारीख को वो जो एरिया कोऑर्डिनेटर का जो बचा हुआ शिफ्ट था, उसका कल परीक्षा लिया जाएगा। लगभग मानकर चलिए परीक्षा समाप्त हो चुका है। यानी कि जो 19 तारीख से इसका कारवां स्टार्ट हुआ था जीविका परीक्षा 2025 का, वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो समाप्ति के बाद क्या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का रह रहा है स्टेटस, यानी कि परीक्षा हो जाने के बाद क्या इसकी स्थिति बन रही है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, और क्या वो 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कट ऑफ इस बार कम जाएगा। और मैं आपको कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि इसका आंसर की कब तक जारी हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में, क्या कट ऑफ रहेगा और किस कारण से इसका कट ऑफ इस बार कम जा सकता है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का स्टेटस रह रहा है परीक्षा हो जाने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 7 अलग अलग पोस्टों में जीविका की परीक्षा ली गई थी, और इसका 15 तारीख यानी 15 दिसंबर को कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो लास्ट जो पोस्ट थी उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है। बचा एक पोस्ट का जो है एरिया कोऑर्डिनेटर के 4 शिफ्ट की परीक्षा, वो भी 16 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो मैं जो 15 तारीख का जो आंकड़ा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा इस वीडियो में, यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सारा आपको डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, देखिए इसमें जो वैकेंसी आई थी वो लगभग आपको 1177 वैकेंसी थी, यानी कि 1177 वैकेंसी इसकी थी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट की, ठीक है ना। और इसमें देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी से, यानी यूआर का कितना सीट था, फीमेल का कितना सीट था यूआर में, जनरल का, ये सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ पाइए कि कट ऑफ क्या रह सकता है। ऐसा ही नहीं बस आपको आंकड़ा बता दूँ और आप बस हो जाए, उसके लिए मैं आपको एकदम धैर्य रखना होगा, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ डिटेल्स के साथ एकदम आंकड़ा। देखिए 19-20 का तो ज़रूर फ़र्क होगा, क्योंकि देखिए जो मेरे पास आंकड़ा है और जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसमें बहुत फ़र्क रहता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया हूँ कि कुछ आपको एकदम मतलब इसका रुझान बताऊं कि क्या इसका ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से किस तरफ जा रहा है इसका कट ऑफ। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा वीडियो में और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये मैं आपको बताया हूँ पोस्ट का, मतलब कितना इसका पोस्ट था, मतलब कितना इसमें आया था वैकेंसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में टोटल। तो ये था 1177 वैकेंसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसकी जो परीक्षा हुई है लगभग ये जो है ना 4 से लेकर 15 तक, यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की लगभग 35 प्लस शिफ्टों में इसकी परीक्षा ली गई है, यानी 35 प्लस शिफ्ट में इसकी परीक्षा ली गई है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना साथियों, वो लगभग 3 लाख प्लस, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म गए थे। देखिए कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, फिर भी जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया गया है उसमें बताया गया कि 3 लाख प्लस इसका एप्लीकेशन फॉर्म गया था। देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में ना जो एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईआईटी जो भी पोस्ट भरे थे, यानी कि सब पोस्ट में भर सकते थे। तो जो लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया कोऑर्डिनेटर और भरे हैं, तो वो भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मतलब भर दिए थे। तो इसलिए ये 3 लाख प्लस गया है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। और इसका अटेंडेंस की हम बात कर ले, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पता चल कर आ रहा है उसके हिसाब से हर एक परीक्षा का लगभग 70% गया है, यानी कि हर शिफ्ट में जो अटेंडेंस लगभग है वो आपका 70 प्लस अटेंडेंस रहा है, यानी कि 70% प्लस अटेंडेंस रहा ही है, यानी कि
हर शिफ्ट का जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जितने भी मैंने बात किए हैं स्टूडेंट्स से, मतलब उनका कहने का मतलब है कि 70% से ऊपर ही मतलब रहा है इसका अटेंडेंस लगभग, यानी कि 70 मिनिमम मानकर चलिए 70% अटेंडेंस गया। आप 3 लाख प्लस में सब 70% निकाल लीजिए कितना होगा। तो कंपटीशन देखिए तो था ही, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। देखिए पिछले बार का हम थोड़ा कट ऑफ जान लें कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पिछले बार का जो कट ऑफ गया था वो आपका अराउंड 34 से लेकर 41 के बीच में रहा था, यानी कि 34 से लेकर 41 के बीच में रहा था पिछले बार का कट ऑफ जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। लेकिन पिछले बार की जो संख्या थी क्वेश्चन की वो 50 थी, ठीक है। और पिछले बार का जो लेवल था वो आपका एकदम मतलब लेवल मिनिमम लेवल का था, क्वेश्चन एकदम लो लेवल का माना जाता है, लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था पिछले बार का। लेकिन इस बार क्या ऐड किया गया है, जो आपका ऐड किया गया है सब्जेक्ट नॉलेज, यानी 20 जो क्वेश्चन है आपको अलग से सब्जेक्ट नॉलेज के हैं। और आप लोगों को मालूम ही है कि इस बार जो है ना करंट अफेयर जो है वो एकदम चकरा दिया। जो 17 जीके के क्वेश्चंस हैं उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के रगड़ दिए हैं एकदम। और भी कहाँ से पूछा जा रहा है जानते हैं साथियों, ये सब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, अगर आप डेली पीआईबी वगैरह नहीं देखते हैं या फिर डेली आप द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप ये 14 करंट अफेयर्स आपको बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि जब आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको एकदम बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा ये 14 करंट अफेयर्स से, क्योंकि वन लाइनर या कोई भी मैगजीन से ऐसा करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिला। जितने भी हमारे कैंडिडेट से बात हुए उनका कहना है कि ऐसा करंट अफेयर वन लाइनर टाइप का नहीं था। हाँ, कुछ प्रश्न आसान रहते हैं, लेकिन जो 14 करंट अफेयर्स जो थे उसमें मोस्टली आपका पीआईबी से जुड़ा ही क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को अगर आप डेली नहीं अपडेट रखते हैं तो आप नहीं कर पाए होंगे इसको, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन। तो ये कहीं ना कहीं आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपका कट ऑफ पर। तो कट ऑफ जो है ना साथियों वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जितने भी शिफ्टे का मैंने एनालिसिस किया उसमें देखिए मैथ्स और रीजनिंग है जो पढ़ रहे रेगुलर, वो तो ये 2 सेक्शन तो आराम से एकदम सपट चट कर जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका जो सेक्शन है ना यानी कि 23 क्वेश्चंस का, ये आप आराम से कर गए होंगे क्योंकि आप डेली पढ़ रहे हैं। और बिहारी मैथ्स और रीजनिंग ना बनाए तो फिर बिहारी किस काम का है। मतलब कि अगर मैथ्स रीजनिंग आप बिहारी होकर नहीं बना पा रहे तो फिर आप किस काम के बिहारी हैं। तो इसलिए मैथ्स रीजनिंग तो मतलब समझ लीजिए ये सब पचट कर गए होंगे और नेगेटिव मार्किंग था भी नहीं। तो ये 23 में 23 क्वेश्चंस, यानी कि 90% ऐसे लोग होंगे जो 23 में 23 सही किए होंगे। तो हो सकता है एक आध दो एरर हुआ होगा, गलती हो सकता है, इंसान से ही गलती होता है, एग्जाम का टाइम अलग ही रहता है सिचुएशन। तो 23 क्वेश्चन में मैक्सिमम जो 90% जो है वो 20 प्लस ही किए होंगे, इतना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि देखिए बिहारी लोग मैथ्स, और जो भी बिहारी है चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, मैथ्स और रीजनिंग उनका एकदम परफेक्ट रहता है, यानी मैथ्स और रीजनिंग में मास्टर रहते हैं, इनसे कोई सामना नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग मतलब एकदम बढ़िया गया ही होगा हर लोग का। अब बचा इसका जो आगे का है, ठीक है ना, जो आगे जो आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा वो मैं आपको बताया, जो करंट अफेयर्स है और जो सब्जेक्ट नॉलेज है 20 क्वेश्चन और 10 कंप्यूटर का, ये 3 सेक्शन आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। यानी कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ का जो आपका स्टार्ट होगा वो 35 प्लस जब आप बढ़ेंगे तब आपका कट ऑफ की तरफ आप मेरिट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ आंकड़ा बताने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला हो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए जानते हैं। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, यानी 70 क्वेश्चंस हुए थे, 70 क्वेश्चंस में कितने आ रहे हैं आपका अभी, मतलब अगर इतने आपके लगभग सही हो रहे हैं तो आपका लगभग कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, ठीक है। और देखिए 3 कारण मैं आपको बता रहा हूं कि किस वजह से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो कट ऑफ है वो कम रह सकता है। एक तो पहला जो है आपका जो है ना, इसका जो मतलब कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है वो आपका 1177 है, यानी कि इसका पोस्ट भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है जो कट ऑफ कम होने का कारण, ठीक है। और दूसरा जो है ना
दूसरा है थोड़ा सा स्तर है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मतलब कि और पोस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम देखने को मिला है, यानी कि जैसे कि मैं बताया पीआईबी से दिया गया, लेकिन लेवल आपका करंट अफेयर्स का थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना साथी, वो कहीं ना कहीं ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं इसमें जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर भरे हैं पोस्ट में, बहुत सारे कैंडिडेट से ऐसा मतलब पता चल पाया है कि वो इसी तरीके से फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम दे दिए थे, उनकी मतलब लगभग तैयारियां नहीं थी, जिसके वजह से इनका कहीं ना कहीं इस पोस्ट का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है उसमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कट ऑफ रहने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल का क्या कट ऑफ रह सकता है, जनरल मेल का। तो जनरल मेल में अगर आपके 48 से 50 के बीच अगर बन रहे हैं मार्क्स तो आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए दो आगे पीछे आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दो आगे पीछे इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो थोड़ा सा 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए 2 नंबर का डिफरेंस लिया गया है। यानी 70 में 48 से 50 के बीच अगर आ जाते हैं आपके तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 46 से 48 के बीच आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। चलिए नेक्स्ट है आपका ईबीसी। ईबीसी में 44 से मेल में 44 से 46 के बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बीसी। बीसी में 46 से 48। देखिए बीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ना वो लगभग समान रहेगा, यानी कि आप जब आएगा ना कट ऑफ देख लीजिएगा एकदम इसका इक्वल ही रहने वाला है। 46 से 48 बीसी मेल का रह सकता है। चलिए डब्ल्यूबीसी यानी वुमेन बीसी का, तो वुमेन बीसी का रहेगा 43 से 45 के बीच रह सकता है, क्योंकि वुमेन बीसी का अलग से सीट रिजर्व है तो इसका कट ऑफ 43 से 45 के बीच रह सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एससी। एससी में 44 से 48 के बीच रहने की संभावना है, यानी एससी कैटेगरी में आपका 44 से 48 के बीच रहने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है एसटी। एसटी में 45 से आपका 47 के बीच रहने की संभावना, यानी 45 से लेकर 47 के बीच रहने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट फीमेल का देखते हैं, फीमेल का क्या कट ऑफ रह सकता है। चलिए फीमेल का जनरल में क्या कट ऑफ है, तो फीमेल का 45 से 47 जनरल का रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में 43 से 45 के बीच रह सकता है और ईबीसी वुमेन्स में 41 से 43 के बीच रहने की संभावना है। नेक्स्ट है आपका बीसी। बीसी वुमेन्स का 43 से 45 के बीच रहने की संभावना है। डब्ल्यूबीसी का तो मैंने आपको बता दिया हूँ पहले, और एससी का जो वो फीमेल का है वो 41 से लेकर 43 के बीच रहने की संभावना है, यानी 41 से लेकर 43 के रहने के बीच की संभावना, यानी 41 से 43 के संभावना है आसपास रहने की। चलिए नेक्स्ट है आपका एसटी। एसटी में क्योंकि एसटी का इसलिए फीमेल का नहीं पाऊंगा क्योंकि फीमेल का एसटी का नहीं मेरे पास कोई आंकड़ा मिल पाया था, इसलिए नहीं बता पाऊंगा। इसमें भी 4 पोस्ट है तो इसका मतलब क्या कट ऑफ रहेगा इसका मैं अनुमान नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इसका मुझे डाटा नहीं मिल पाया है। चलिए अब दिव्यांग कैंडिडेट्स का देखते हैं। दिव्यांग में 30 से 32 अगर उनके बन रहे हैं, जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, यानी कि 30 से 32 उनका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर में 33 से 35 के बीच अगर उनके स्कोर बनेंगे तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, यानी कि 33 से 35 में अगर आप फ्रीडम फाइटर मतलब कैटेगरी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। तो साथियों ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया हूँ ये परीक्षा हो जाने के बाद, यानी कि जो परीक्षा के बाद क्या जो परीक्षा दे कर आ रहे हैं कैंडिडेट्स क्या उनका मतलब रह रहा है उस हिसाब से देखिए आंसर की आएगा, उसके हिसाब से कुछ आपके जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हो रहे हैं वो आंकड़ा आपको जब मिलेगा जब आंसर की आएगा तब। लेकिन ये परीक्षा हो जाने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है आपको, और इसका थोड़ा बहुत तो फेरबदल हो सकता है क्योंकि जो ऑफिशियल आंकड़ा जो ऑफिशियल के पास है उससे थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था इस प्रकार रह सकता है। और साथियों जो आपका आंसर की है वो कब तक जारी हो जाएगा, कल देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर का भी परीक्षा है, यानी कि तो कल के बाद यानी कि 17 तारीख के बाद कभी भी 17 से 20 या 22 तक आपका जारी हो सकता है, यानी 17 से 22 के बीच आपका कभी भी जारी हो सकता है।
हो सकता है 20 को भी जारी हो जाए, लेकिन 17 के बाद आपका 22 तारीख के बीच में कभी भी आपका आंसर की जारी कर देगा। यानी टीसीएस जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, परीक्षा हो जाने के बाद 3 से 4 दिन में आपका आंसर की जारी कर देता है। तो साथियों, ये मेरा वीडियो के माध्यम से प्रयास था कि आपको वो एक बताना कि क्या मतलब आपका रुझान चल रहा है, किस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रहे हैं, इस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ साथियों। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।